रिल करते हुए एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। साकिब भाई और हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आज हम पॉसिबल रिटेंशंस की। हसीब और साकिब भाई के ओपिनियन में क्या हो सकती है क्वेटा की सीजन के से पहले, जो ऑब्वियसली जैसे ड्राफ्ट होता है, अभी ड्राफ्ट होने ही वाला है, तो हमने सोचा कि उससे पहले अपनी पॉसिबल रिटेंशंस और बाकी टीमों पे अपने ओपिनियंस दिए जाए। तो आज स्पेशली छोटा शो होगा, इसमें बात होगी क्वेटा की और साकिब भाई उनको बड़ी खिड़कियों में लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, हसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो साकिब भाई, आज हमारे पास हमारे रेजिडेंट क्वेटा के दिल के दुखे हुए जो हैं वो फैन मौजूद हैं। इनके पिछले एक दो सीजन काफी बुरे गए हैं। तो हसीब, बिफोर गोइंग टू रिटेंशंस, ऑप्टिमिज्म है इस बार? यार ऑप्टिमिज्म बहुत है। आई मीन द गुड थिंग इज there's you can't go any lower than what you are already where you are already, right? So the only way right now is up for us. तो हम इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और इस मर्तबा बहुत अच्छा चांस है टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टू कमेंट, और मेरे ख्याल से अगर नबील ये प्रोग्राम देखेगा तो यार कंग्रेचुलेशंस, उसके पिछली 2-3 पिक्स खासतौर से जो T10 की है वो बड़ी अच्छी गई है। उसकी टीम जीत के आई है, तो होपफुली ग्लैडिएटर्स राइज फ्रॉम द एशेस अगेन एंड टेक द PSL बाय और स्टॉर्म। एलपीएल में भी विनिंग स्टार्ट कर दी है। LPL में भी विनिंग स्टार्ट कर दिया है, तो लेट्स होप सो द विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज इन PSL एज वेल, और टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए तो आई एम वेरी एक्साइटेड। होपफुली आगे um, आगे जो है हम भी एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाएं। चलें यार जी, मगर हसीब, मैंने लेट्स। सुना कि आजकल पीले कपड़े पहनने वाली टीम्स जीत रही हैं। जो टीम पीले कपड़े नहीं, पहनती है वो जीत। वो टूट गया ना अभी, अच्छा, वो टूट गया। टूट गया ना हमने, अच्छा अच्छा। तो दिल्ली बुल्स नहीं जीते ना। नहीं जीते, सही। चले चले जी, चले जी। लेट्स डाइव इनटू इट। हसीब की पॉसिबल रिटेंशन है। हसीब, प्लीज गो थ्रू योर रिटेंशंस। अच्छा, पॉसिबल रिटेंशन भाई यार बड़ी सिंपल है और बहुत लिमिटेड है। आपको अगर नजर आएंगी तो मैं काफी बेयर बोन्स के साथ जा रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू क्वेटा, और वो इसलिए कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट क्वेटा गोज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड डज द टीम फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें um, कोई इसमें वो शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा काम पहले हो चुका है। आई मीन जल्मी ने भी सीजन में किया था। दे डिड अ रीसेट एंड दे केम अप विद अ वेरी गुड टीम, वेरी कॉम्पिटिटिव टीम, एंड आई थिंक द सेम थिंग कोयटा कैन डू एज वेल। और इन मोस्ट केसेस अच्छा, बहुत सारी चीजों में इनके चीजें खुद ब खुद हो गई क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको फाफ डू प्लेसी नजर आ रहे हैं, लेकिन फाफ डू प्लेसी जो, जैसे साकिब भाई ने पिछले शो में कहा था कि चिड़िया, मैनाओं और फाख्ताओं की जो लिस्टें हमें मिली हैं उसके अंदर फाफ डू प्लेसी का नाम नहीं है। तो अगर वो है तो ग्रेट, आई रिटेन हिम। वो नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू, वी कैन नॉट रिटेन हिम। तो सो फार इन प्लैटिनम हमारे पास सरफराज अहमद बचते हैं। अगेन उनकी कैटेगरी सरफराज अहमद की प्लैटिनम है, तो वील गो विद हिम इन प्लैटिनम। एम्बेसडर बना के नीचे देखा भी जा सकता था, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज अगर शाहिद अफरीदी ने भी डायमंड में आना है आपके पास, तो इट्स बेटर कि आप एक स्पॉट ओपन रखें in diamond. So I'll go with Sarfraz in platinum. Faf du Plessis, if he's here, great. If not, then you get 2 spots there. तो हमें 2 spots वहां पे मिल जाएंगे in platinum. डायमंड में मोहम्मद नवाज की सीधी सीधी रिटेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई डोंट थिंक कोयटा वुड कैन टेक द रिस्क ऑफ नॉट रिटेनिंग हिम एट ऑल। तो मोहम्मद नवाज मेरे लिए बिल्कुल रिटेन होते हैं। इन गोल्ड आई अगेन कंटिन्यू विद आजम खान, नसीम शाह एंड जाहिद महमूद। जाहिद महमूद अगेन इस पे भी वो था कि मैं should I stick with him or not, or should I drop him given that शाहिद अफरीदी के rumors suggest कि शाहिद अफरीदी जो वो आ जाएंगे, तो आपके पास ऑलरेडी एक लेग स्पिनर और हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कंफर्म है वो आ रहे हैं, लेकिन बात वही है कि शाहिद अफरीदी अगेन कितने मैचेस खेल लेंगे अब इन अ सीजन, इन आई डोंट नो उनकी फिटनेस किस लेवल पे है। इवन दो ये काफी फिट आदमी है, लेकिन वो फिर भी आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि वो पूरा सीजन सारे मैचेस नहीं खेलेंगे।
उसको मैनेज किया जाएगा उसका टाइम. सेकेंडली अगेन थिंकिंग लॉन्ग टर्म, if you look at the leg spinners right now in domestic circuit at this point in time, unless someone like Usman Khader becomes available, तो मैं सोचूं जाहिद को ड्रॉप करना. लेकिन at this point in time thinking long term, I'll keep Zahid Mahmood in the team. तो ये मेरी रिटेंशन है. इसमें जो वन ऑफ द की नेम्स दैट हैव मिस्ड आउट और जो कि जिसके ऊपर क्वेटा ने बहुत इन्वेस्ट किया है वो शामिल नहीं है, और वो है हसनैन. हसनैन का मैंने पिछले शो में भी बात की थी, जो हमारा लाइव शो हुआ था उसमें भी मैंने बात की थी. आई थिंक ही नीड्स अ न्यू चैलेंज. आई थिंक ही नीड्स अ न्यू टीम जहाँ पे शायद उसके ऊपर इतना प्रेशर ना हो जितना उसके ऊपर क्वेटा. हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेटा में बहुत प्रेशर रहा है, बट मुझे लगता है कि ही इज नॉट ग्रोइंग इन क्वेटा एनीमोर. और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो उसका जो है वो जो प्लेटो कर गया है वो, बिल्कुल डाउनहिल जा रही है रादर देन गोइंग अप. क्योंकि अभी कायद आजम ट्रॉफी के भी मैं स्कोर कार्ड्स और मैचेस तो नहीं देखे, जाहिर सी बात है इतने उस टाइम पे नहीं होते, लेकिन स्कोर कार्ड्स भी देख रहा हूँ. और जो T20 हुआ था उसमें भी उसकी परफॉर्मेंसेस देखी थी, तो he failed to impress at all. तो इसलिए बड़े दुखी दिल और भारी दिल के साथ मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ा. नसीम शाह का भी मेरा ये था. आई थिंक अगर मुझसे कोई 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले आप पूछते तो हो सकता था मैं ये कहता कि शायद मैं नसीम शाह को भी रिटेन ना करूं. बट आई हैव सीन हिम ग्रोइंग. उसकी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है, स्पेशली जब वो फिट हो गया है, उसकी फिटनेस वापस आ गई. ही इज और सीपीएल में जिस तरह उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, I was really impressed by his Yorkers. I was really impressed by his game. So I have kept my faith on Naseem for another season, because ऐसे लोगों के again आप इनके around team बनाते हैं rather than इनको बाहर करने के. तो ये मेरी रिटेंशन है. Other than that जो noticeable omissions अगर आपको नजर आएंगी तो वो कैस अहमद है. कैस again डायमंड में आ गए. आई डोंट थिंक डायमंड में वो कोयटा में उनको रिटेन करेगा. क्रिस गेल अगेन प्लैटिनम के खिलाड़ी हैं, रिटेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार एक तो एज है. ही इज इन फॉर मी ही वाज इन हिज लास्ट लेग लास्ट टाइम अराउंड, इवन दो ही परफॉर्म्ड वेल इन द लिमिटेड गेम्स ही प्लेड फॉर कोयटा. लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि आई थिंक अब स्पेशली वर्ल्ड कप में सबने परफॉर्मेंस देख ली है. आई डोंट थिंक he's getting younger anymore. तो आई डोंट थिंक we should continue with him. दूसरा एक हसनैन की एक वजह और भी थी जो मैंने नहीं उसको रिटेन किया, उसकी वो थी वजह क्योंकि आई एम आइंग someone like Roman Reis. हो सकता है ड्राफ्ट में खुरम शहजाद भी मिल जाए. खुरम शहजाद भी मिल सकता है, लेकिन मैं अगर जाना चाहूंगा तो आई थिंक 1 or 2 players that I'm really eyeing for Quetta, और होपफुली किसी तरह ये पॉसिबल हो जाए. एक तो अब्दुल्ला शफीक है, एक रुमान रईस है और एक टाइमर मिल्स है. These three I'm really hoping कि Nabil finds a way to actually get them in. तो let's see आगे क्या होता है. ये तो ख्वाहिशात है. फराज की क्या टेक है? मैं तो हसनैन को इंक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि कोयटा ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, मगर आपके भी खदशात सही हैं यार. उसका और कॉम्बिनेशन नसीम का ना, दोनों का एक जैसा इकट्ठा जा नहीं रहा, और वो दोनों आपको जरा लीडर चाहिए, कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि मुझे लगता है कि रुमान रुमान कर दे, या फिर अगर इनको आमिर मिलता है, आमिर ड्राफ्ट कराता है तो फिर आमिर पे ऊपर जाएंगे. हसनैन के जाने के ऊपर आप कुछ क्या फराज आप क्या कहोगे? सही में हसनैन पे तो मैं काफी अरसे से एक ही बात यही बोल रहा हूँ कि उसका ऑब्वियसली डेवलपमेंट ग्राफ जो है, मैंने भी यही बात की थी कि ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा. और हंसी की बात सही है कि कभी कभी आपको जो है वो एक नए चैलेंज, या फिर अगर आप दूसरी तरीके से बोले तो किक अप हिज बैक साइड चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है और वो ग्रो नहीं कर रहा है. वो अब उसको, अब मैंने पहले हमेशा बात ये बोली कि यार अगर आप 10 ओवर का स्पेल एक डोमेस्टिक मैच में कर रहे हो या 4 ओवर में एक बॉल आप 150 के करीब कर जाते हैं, वो समझता है बस एक बॉल मैंने 150 पे कर दी, मेरा काम पूरा हो गया. तो दैट्स नॉट बेसिकली गुड फॉर हिम और हिज पाकिस्तान लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एज वेल. क्योंकि यार ये हमारा जो PSL है इज बेसिकली अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स फॉर आवर नेशनल टीम.
तो वो नर्सरी में जब आप जो है वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो जाया हो रहा है बेसिकली। और अगेन भी वक्त बड़ी जल्दी से निकल जाता है। आप कहते हैं यंग है यंग है यंग है, एकदम से वो 24-25 का हो जाएगा। और फिर जो है उसके बाद ग्रोथ जो होती है ना वो इसी में होती है आपकी। बॉलर अपनी पीक, फास्ट बॉलर जो है वो पीक पकड़ता है 26-27 के बाद जरूर, लेकिन वो 26-27 तक जो है उसको एक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना होता है, जो कि वो नहीं जा रहा है। सो दैट्स माई ओनली थिंग। सरफराज की पहले सवाल थे कप्तानी पे और इन सब चीजों पे, लेकिन आई थिंक आजकल वो सब दब चुके हैं और आई थिंक सरफराज इज स्टेबल एंड कप। आई थिंक मैंने पहले भी बात बोली थी कि आप पीएच, क्योंकि अब नेशनल टीम में तो वापस आने वाला नहीं है, तो सरफराज आई थिंक विल बी वेरी वेरी की। अच्छा, फाफ पे मुझे दोबारा बताइए, फाफ की क्या जरूरत हाल है? अब उसका नाम लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में नहीं है तो क्या उसने अब मतलब उसकी वो तो जो अभी रिटायर्ड तक नहीं है हमारे वो? पास लिस्ट, यार अभी नहीं, वो रिटायर तो है, मगर आप देखें ना, आप 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो न्यू वेरिएंट है साउथ अफ्रीका में, वैसे तो मिलर आ रहा है, ठीक है, और भी 1-2 साउथ शमसी भी अफ्रीका आ के रहा है। प्लेयर्स आ रहे हैं, शमसी भी आ रहा है, राइले रूसो भी आ रहा है। मगर ये कि फैफ की जो लिस्ट हमारे पास आई है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह से नहीं है, सलीम खालिक ने जो की थी उसमें भी फैफ का नाम नहीं है, फिर कादिर ने जो की है उसमें भी फैफ का नाम नहीं है, तो इस वजह से हमने भी उसको बेसिकली नहीं डाला अपनी टीम में, कोई रिटेन नहीं कर सकते अगर वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपकी लिस्ट चलाने से पहले हसीब की लिस्ट जो है रिटेंशन, उसमें कोई इख्तलाफ आपका? मैंने तो बता दिया कि मेरा तो मैं हसनैन के साथ जाना चाहूंगा अभी भी। आप ना भले खिलाएं उसे, मगर देयर इज अ वे। आप रेलीगेट करवा लें उसको, या फिर आप अगर मेरे ख्याल में रेलीगेशन रिक्वेस्ट भी आप उसकी भेजें तो शायद वो भी सक्सेसफुल हो जाए। मगर गोल्ड से फिर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के सिल्वर में ले जाए तो देयर शुड बी अ बेंच कर दें इस तरह का। बहुत इन्वेस्टमेंट है लेकिन आप कोयटा की, इतने मैं प्लेयर्स, उसको वही रखूंगा। बात है ना साकिब भाई, आप इतने प्लेयर्स रख के आप व्हेन यू कैन एक्चुअली, क्योंकि अब एक बड़ा मसला जो है इनका वो है कि टॉप ऑर्डर, हम्म, लोकल टॉप ऑर्डर नहीं है, तो वो इनको सॉर्ट आउट करना है। और अगर आमिर आ जाता है, जैसे कि आपने कहा, अगर आमिर प्लैटिनम में लेट्स से आ जाता है, क्योंकि उसकी बनती भी है सरफराज से, तो एक तरह से फिर आप हसनैन को यू जस्ट वेस्टिंग हिम, और मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। आई स्टिल वांट हिम टू ग्रो, बट आई थिंक ही नीड्स अ न्यू एनवायरनमेंट देन कोयटा ग्लैडिएटर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ठीक है, चले मेरी अच्छा लिस्ट जी। आप बताएंगे तो फिर क्योंकि वो डोमेस्टिक बात में भी करते हैं सिंध उसमें। के साथ खेलता है, और सिंध में भी लाइक ही गेट्स प्रीटी मच द सेम मैनेजमेंट। तो हो सकता है अगर उसको एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज मिले, डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट मिले, तो मे बी ही फॉर नरिश बेटर। ऑल इन ऑल अच्छा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद जैसी एनवायरनमेंट उसको मिल जाए, जिसमें मूसा खान पे वो ट्रस्ट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, अगर उसी तरह का एनवायरनमेंट अगर उसको मिलता है, तो मे बी ही डू बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि जी कोयटा बहुत ज्यादा प्रेशर करता है, कोयटा भी अपने प्लेयर्स के बड़ा साथ देता है, बड़ा, और बट वैसे एट द मजे एंड की ऑफ बात द डे आई समझ नहीं गेस लगी ही इज गेटिंग हसीब, मोर कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट देयर एंड ही नीड्स टू गो इन अ मगर बेटर। हसीब समझ नहीं लगी कि क्रिकेट बोर्ड ने उसको डायमंड किस खाते में दे दिया यार। वो ना नेशनल सेटअप में था, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ डाला है क्योंकि बहुत से रेस्ट हो गए, ना उसकी पीएसएल की परफॉर्मेंसेस ऐसी थी, बस पेस ही पेस के ऊपर, या तो उसका साल अच्छा गया हो, उसको मेरा ख्याल में गोल्ड में होना चाहिए तो था। देखिए टाइम तो स्पेंड किया हुआ है, पीसीबी ने भी उस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कोयटा ने भी उस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आई गेस पीसीबी अब ये तो नहीं कहेगा कि यार हमने इतना इन्वेस्ट किया इसको अपने और अपने उसमें वर्ल्ड कप को जो पहला इनिशियल स्क्वाड आता है, ही वाज पार्ट ऑफ इट, जब उसमें भी इंक्लूड किया हुआ तो उसके बाद उसको एकदम से उसको रेलीगेट कर देंगे तो इट विल शो बैड ऑन देम, राइट? तो अच्छा अच्छा, एक चीज सक भाई, जब भी T20 वर्ल्ड कप स्पेशली हुआ था उसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी थी, आसिफ ने परफॉर्म किया, उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे भी शुक्रिया अदा किया अपनी फ्रेंचाइज का बहुत ज्यादा, क्योंकि जो सी बात करें ना, इन्वायरमेंट मिलती है, लोग पीछे से बैकअप वो किया। जैसे आपका रऊफ था, हारिस रऊफ हो गया, वो उसने अपनी फ्रेंचाइज, तो ये फ्रेंचाइज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, नर्सरी जो है हमारी टीम की नर्सरी है बेसिकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के हिसाब से। हंसी वाली बात कर देखिए, सेंस इस वजह से मुझे मोस्ट लाइकली वो लोग रिटेन कर लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। सेंस इसलिए समझ आ रहा है कि आपके पास एक ही तरह के अगर 2-3 प्लेयर आ जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी इट्स बेटर टू let them go and let them grow in a different environment rather than उनको keep them comfortable and keep them at the same level। तो I think anyways साकिब भाई आपकी रिटेंशन पे जाते हैं। ये आ गई साकिब भाई आपकी रिटेंशन। ठीक है यार, मेरी टेंशन वही है, सरफराज अहमद कैप्टन है, उसके बाद 2 पिक्स मैंने खाली रखी हुई हैं। आप बड़ी चलाते ताकि लोग अगर कोई देखें तो शायद उनको कुछ नजर भी आए।
तो फिर सेकंड ये कि दो 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 मैंने इनकी रखी हैं ड्राफ्ट के लिए प्लैटिनम। उसके बाद मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हसनैन को मैंने रिटेन किया। डायमंड में एक पिक जाने दिया मैंने ड्राफ्ट के लिए। आजम खान और जाहिद महमूद को मैंने रिटेन किया है गोल्ड में। और नसीम शाह को ब्रांड एम्बेसडर बना के मैंने सिल्वर में रेलीगेट कर लिया है ताकि गोल्ड भी ड्राफ्ट के लिए चली जाए। उसके बाद मैंने अब्दुल नासिर और आरिश अली खान, इनको एक ही मैच में मौका मिला था, इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी। तो टू बैक दोज मैंने उन दोनों को रिटेन किया कि एक तो अब्दुल नासिर में मुझे कोयटा का फैक्टर हर सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर्स में चाहिए, और उसने अच्छी बॉलिंग भी की और वो ऑलराउंडर भी है, सपोजिटली वो ऑलराउंडर है। आरिश अली खान ने 3 आउट किए थे, तो आखिरी मैच में इस तरह के प्लेयर्स सिल्वर में ठीक है, क्योंकि सिल्वर में देखें अभी इनके पास 2 पिक्स तो पहले राउंड में या दूसरे राउंड में कोई और अच्छे प्लेयर ये उठा ही लेंगे, एक फॉरनर उठा लेंगे और उठा लेंगे। तो इनके पास एटलीस्ट इनका कोर, मैंने जिस कोर के साथ ये चल रहे हैं उनके साथ मैंने इनको कंटिन्यू किया। मगर हसीब देखा जाए तो इनकी बारियां भी, इनके साथ ड्राफ्ट का जो भी सॉफ्टवेयर था उसने इस साल भी इनके साथ कोई खास अच्छा नहीं किया। पिछले साल पिछले नहीं हमेशा की तरह नहीं, पिछले साल आपकी सिर्फ एक दफा था वो जब जेसन रॉय इन्होंने पिक किया था, जब इनकी पहली आई थी। पहली 5 इनकी पहली टर्न्स थी, उसमें पिछले साल भी कोई अच्छी टर्न्स नहीं थी और इस साल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कुछ रिटेंशन ज्यादा की हैं। और मगर ये कि मैंने हर कैटेगरी में, जारी बात है कि 2 प्लैटिनम में ओपन है, एक डायमंड में ओपन है, एक गोल्ड में ओपन है और 2 सिल्वर में ओपन है, इमर्जिंग पूरी ओपन है। तो मेरा ख्याल में टीम फिर भी इनकी बेहतर बन जाएगी। नोटिसेबल मिशंस वही हैं, गेल को साथ मैं नहीं जा रहा, मैं आई वाज नॉट इवन हैप्पी। मगर अगर ये रिटेन करूं मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि गेल ने 2-4 मैचेस जितने भी खेले थे इनके लिए परफॉर्म किया था। उसने एक 70-80 रन लाहौर कलंदर के खिलाफ भी खेली थी और एक 40 रन की और भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये गेल को कर लें, क्योंकि ड्राफ्ट में देखना है ना कि इनकी बारी भी तो देखो एंड में ही है, राइट। अब उससे पहले सारे बैट्समैन, अगर 2-4 बैट्समैन, जेसन रॉय आया हुआ है और बाकी तो रिटेन हो जाएंगे, तो कोई ऐसा बैट्समैन बचेगा नहीं प्लैटिनम लेवल का जो इन तक पहुंचेगा। तो हो सकता है कि गेल को शायद ये रिटेन कर लें, क्योंकि एटलीस्ट इनकी दोबारियां तो 2 ही हैं। तो हो सकता है गेल के साथ फिर किसी और को किसी और प्लैटिनम लेवल के ऊपर जाएं, क्योंकि इनकी 2 पिक्स तो ओपन है। तो यह बाकी डेलपोर्ट को मैंने नहीं किया। अनवर अली ऑफ कोर्स। बेन कटिंग, हाँ इट्स यार नोटिसेबल ओमिशन में बेन कटिंग भी है, आपने भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। तो यार बेन कटिंग ने पिछले साल तो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, मगर उसकी बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। कोटा को एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बॉलिंग में कुछ बेहतर हो। बेन कटिंग की प्रॉब्लम ये है कि बस वो दूसरा अनवर अली बन गया हुआ है जी, बैटिंग ग्लोरीफाइड में। अनवर अली बन गए वो बेसिकली। हाँ, तो बस वो यही है कि वो ज्यादा बॉलिंग में भी नहीं चला था और बैटिंग में भी उसकी बड़ी लेट बैटिंग आ रही थी, मगर उसको अच्छे यॉर्कर्स पड़ रहे थे और वो क्लीन बोल्ड हो रहा था उनपे। तो दिस इज द रीजन मैं कटिंग को भी मैंने जाने दिया, क्योंकि डायमंड में ड्राफ्ट में कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं, जजई भी है, लैंडल सिमंस भी है, ठीक है, गुरबाज भी है। तो डायमंड में जो कि अच्छी कुछ ऑप्शंस हैं, वो एक ब्रुक्स भी एक अच्छा लड़का आया हुआ, तो जी, मेरे ख्याल में इसकी ये वजह से उसी में मैंने जाए। 2 स्पॉट छोड़े थे। हाँ, 2 एक स्पॉट तो मैंने एक तो मैंने भी छोड़ा है, मगर ये कि गोल्ड में भी इनको कोई अच्छी मिल गई, तो दैट्स नॉट इट। एक सवाल पूछूंगा आपसे। जाहिद महमूद वर्सेस नसीम शाह, व्हाई नसीम शाह इन सिल्वर नॉट जाहिद महमूद इन सिल्वर? यार एक ही बात है ना, ब्रांड एम्बेसडर यंग लड़के को बनाते हो तो एक्सपीरियंस देखें, वो जाहिद महमूद एक्सपीरियंस्ड है। ब्रांड एम्बेसडर तो आप किसी को भी बना सकते हो, आई डोंट माइंड जिस मर्जी लेकिन को सर बनाएं आप। नसीम शाह आपका टेस्ट क्रिकेटर है, आपने उसको टेस्ट खिला दिया है। जाहिद जाहिद महमूद महमूद टेस्ट भी नहीं जाहिद खेला, महमूद भी इंटरनेशनल तो खेला हुआ है, सीनियर है, आप उसको बना दो एक ब्रांड T20 एम्बेसडर। खेला है। देखें, ब्रांड एम्बेसडर आप उसको बनाते हैं कि हु एक्साइट्स द लाइक मीडिया और पब्लिक को जो एक्साइट करता है, तो कौन ज्यादा अच्छा दोनों में? आई गेस नसीम शाह। वो नाम का ही अगर है, आपने नाम वही ये है सिर्फ यार उसके, रेलीगेशन के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा और किसी के लिए यूज नहीं हाँ होते। वो है तो नाम के, क्योंकि आप देखो ना इनको मेंटोर भी ये बना देते थे उसका शेन वॉटसन को, मगर असल मेंटोर तो विव रिचर्ड्स ही होता था। तो ये नाम की चीजें हैं, मगर जब सब एडवांटेज ले रहे हैं तो हम भी एडवांटेज ले लेंगे, जिस मर्जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दें। The other two, अब्दुल नासिर अगेन बलूचिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, सेकंड, वो भी उनकी सेकंड 11 से खेल रहे हैं, फर्स्ट 11 से नहीं खेल रहे हैं। कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर मैं देखूं तो आई थिंक उन्होंने लास्ट अब्दुल नासिर ने जो मैच खेला था 26 नवंबर को खेला था, उसमें उन्होंने बैटिंग में 40 रन बनाए थे, और वो भी ये और बॉलिंग में 64 रन दिए थे एक विकेट के लिए, और ये था बेसिकली वनडे था।
यार हसीब 18 में से एक बलूचिस्तान का रख लोगे तो क्या जाएगा? तो बलूचिस्तान में बस फिर ये और बात है। बहुत से लोग हैं उसमें, प्लेयर्स हैं जो कि उनकी फर्स्ट 11 से भी खेलते रहे। आप उनमें से किसी को देख लें, आपने अब्दुल हाँ तो नासिर रख ही ले। लिया। मैंने तो अब्दुल नासिर इसलिए लिया कि इनके साथ है, उसने आखिरी मैच में अच्छी बॉलिंग की थी यार। अब एक लड़के ने परफॉर्म किया, आप किस तरह निकाल दोगे उसको? एक ही मैच मिला है, उसमें परफॉर्म कर दिया, तो किस तरह निकाल लोगे? You want तो to include, sure, I'd go for it, but I'm not comfortable. आरिश अली खान का भी यही है कि he's playing for since second 11, और उनकी तरफ से ही खेल रहा है। अदर ओडीआईज भी जो है लास्ट हुए थे उस, बट अभी तक ये सिंध की फर्स्ट टीम में भी नहीं आया है, और फिर सिंध की सेकंड 11 से ही हाँ तो खेलता डिपेंड करता है बिल्कुल। देखें मैं तो अपनी मैंने बनाई है ना, अब देखते हैं कि वो आरिश अली खान को 2 सालों से लेके चल रहा है वो कोयटा, तो हो सकता है कि इस दफा भी ले चले। और किस तरह आप निकालोगे? एक लड़के को एक ही मौका दिया, उसने 3 आउट कर दिए, बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल किया था, और ऊपर के 3 आउट किए थे शर्जील को। ऊपर किसने 3 उड़ाए थे अगर आपको याद रखें, कराची केस ने। तो लाइक तो इस तरह की परफॉर्मेंस पे एक यंगस्टर को मेरा नहीं ख्याल के वो करना चाहिए। तो दैट्स इट फराज, एनी अच्छा ओपिनियन? अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ये बस, कल मैं वो क्रिकेट खेल रहा था उस पे, एक्सबॉक्स पे। तो मेरे बच्चों ने जो है वो स्क्वाड अपडेट की थी, तो पीएसएल की स्क्वाड उसमें थी, उसमें उन्होंने अपडेट की थी, तो उसमें आजम खान जो था वो नेशनल टीम में भी उन्होंने डाल दिया अपडेट करके। तो आजम खान बड़ा दुबला था तो उसके अंदर, तो 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 मैंने कहा कि यार शायद गेम में दुबला हो गया है, तो असल लाइफ में भी शायद दुबला हो जाए। तो कल मुझे बड़ी खुशी हुई आजम खान को, मैंने उससे कोई 45 रन भी मारे कल। तो मुझे आजम खान के खाली है। बता रहा था कि अब्दुल अहद जावेद है वो, मेरे ख्याल से बनाते रहते हैं क्रिकेट के, वो जो क्रिकेट का गेम है। तुम क्रिकेट कौन सा 90 क्रिकेट एशेज नाइन एशेज 19 क्रिकेट, नहीं नॉट एशेज, क्रिकेट 19, क्रिकेट वैसे 19 क्रिकेट। खेल रहे हो? हाँ, तो वैसे उसमें हसीब वो अब्दुल अहद जावेद स्क्वाड्स बना के उन्होंने रखे हुए हैं काफी। तो अब आई डोंट नो, आजम he's done a great job। उसने काफी क्लोज टू रियलिटी जो है वो बनाए हैं प्लेयर्स के, तो अगर यार सॉरी, क्रिकेट की गेम की बात कर सकते भाई, लेकिन पता है चक्कर ये है कि ये जो गेम मैंने पहली बार खेला तो उसमें जो लाइसेंस्ड प्लेयर है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। फिर मैंने कहा अच्छा बकिया प्लेयर जो आप डाउनलोड करते हैं वो हम जब इनिशियली डाउनलोड करते हैं प्लेयर, और मैंने देखा ये यार ये तो शक्लें आपने अगर देखी नहीं है, आपको देखो तो वो 90% पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी रियल। मैंने कहा यार ये कोई, बाद में मैंने देखा पता चला कि वो बनाई उन लोगों ने ही है, क्रिकेट वालों ने ही है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, वो ऑफिशियली रिलीज नहीं कर सकते थे, उन्होंने अनऑफिशियली। तो वो जो आप देख रहे हो शादाब की या इनकी सबकी शक्लें जो है ना, वो लोग हमारे लोगों ने नहीं बनाई है। हमारे लोग किट्स बनाते हैं या फिर नए प्लेयर बनाते हैं, जो एक्चुअल कोर प्लेयर्स हैं वो उसी कंपनी ने बनाकर रिलीज कर दिया है अनलाइसेंस करके। तो वो चक्कर है, लेकिन वो लोगों ने नहीं बनाई हुई जो शादाब की या शोएब कुछ मलिक लोगों की ने या भी बनाई है। तुम्हें अगर हाँ स्क्वाड सर्च करो तो तुम्हें हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मिलेगी। एडिशनल आपको मिलेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो आपको पहले जो मिलती है जो शक्लें, क्योंकि वो बड़ी कमाल की, लेकिन वो ओरिजिनल गेम वालों नहीं बनाई। एनीवेज इस गेम की बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, और इस एपिसोड को फिलहाल यहाँ साकिब यार भाई खत्म करने से लास्ट पहले कमेंट। एक आखिरी लास्ट कमेंट मैं देता चलूं हसीब को भी और नबील भाई, अगर देख रहे हैं कि अगर आपने अब्दुल नासिर को नहीं रखना कोयटा का, तो फिर ड्राफ्ट में चल के ना बंगल जई को उठा लेना, क्योंकि बंगल जई को आप फिर मर्जिंग में इजीली खिला लोगे। वैसे तो शायद वो उसमें वो भी अंडर अवेलेबल ही 19 नहीं में, होगा। हाँ वो भी अंडर 19 में जा रहा है, मगर रख तो लेना, क्योंकि इस तरह के प्लेयर को फिर कोयटा कनेक्शन भी हो जाएगा फ्यूचर के लिए। और नो, एग्री एटलीस्ट एग्री। दैट्स इट। ठीक है यार, क्वेटा के शो को फिलहाल खत्म करेंगे। ये थी सिर्फ हमारी रिटेंशन, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि बकिया शो भी होंगे, शो और ड्राफ्ट के बाद भी शोज होंगे, डिटेल में बात होती रहेगी जैसे जैसे सीजन करीब आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए लुकट्टे। अल्लाह हाफिज।